मध्य प्रदेश के देवास के टोंक कला में मौत के धमाके ने एक बार फिर कछुआ चाल तंत्र की पोल खोल दी। एक पटाखा फैक्ट्री जो अवैध तरीके से चल रही थी, वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। एक धमाका होता है, कई जिंदगियां निकल गईं। चीखे, धुआं, भगदड़ और लापरवाही की तस्वीरों ने फिर उन लाल फीताशाही के जमीनों को ललकारा है। सवाल यह है, क्या नियमों को ताक पर रखकर इंसानों की जिंदगी को पटाखों से भी सस्ता समझा गया? और आखिर कब तक ऐसी फैक्ट्रियां मौत का खाना बनती रहेंगी और साहब लोग बस आश्वासन पर आश्वासन ही देते रहेंगे? घड़ी में सुबह के 11:30 बजे थे। देवास के टोंक कला इलाके में जिंदगी बिल्कुल सामान्य रफ्तार से चल रही थी। फैक्ट्री के अंदर मजदूर रोज की तरह काम कर रहे थे। बाहर सड़क पर लोगों की आवाजाही जारी थी, लेकिन फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा धमाका जिसने कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके को दहला दिया। चारों तरफ धुआं फैल गया। फैक्ट्री आग के गोले में बदल गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई चीख रहा था, कोई अपनों को ढूंढ रहा था और कोई मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। देवास की ये तस्वीरें किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही का वो भयावह सच है, जहां नियमों को बारूद के ढेर पर रखकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। देवास के टोंक कला इलाके में अचानक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। पटाखा फैक्ट्री के अंदर तेज विस्फोट के बाद आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरा परिसर धुएं और आग की लपेट में आ गया। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन कई लोग आग और मलबे की चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो धमाका इतना भीषण था कि उसका मंजर लोगों की रूह तक कपा गया। विस्फोट के बाद फैक्ट्री के अंदर चीख पुकार मच गई और बारूद की ताकत इतनी ज्यादा थी कि मांस के लौथड़े सड़क तक आकर गिरे। कई शव फैक्ट्री के परिसर से दूर सड़क पर पड़े मिले। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग बदहवास हालत में इधर उधर भागते नजर आए, जबकि परिजन अपनों को तलाशते हुए अस्पतालों और घटना स्थल के बीच भटकते रहे। हादसे में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जन भर लोग गंभीर रूप से झुलस गए। जिला अस्पताल में अफरा तफरी के बीच घायलों को भर्ती किया गया, लेकिन कई मरीजों की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें इंदौर रेफर करना पड़ा। सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े औद्योगिक इलाके में आपात स्थिति से निपटने के लिए इंतजाम इतने कमजोर क्यों हैं? स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री में लंबे समय से नियमों की अनदेखी की जा रही थी। बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के मजदूरों से काम लिया जा रहा था, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठा रहा। अब जब मौत का धमाका हुआ, तब जांच और कार्रवाई की बातें की जा रही हैं। देवास हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख भी जताया, उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों के मुफ्त इलाज का ऐलान भी किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर सुरक्षा इंतजाम पहले पुख्ता होते तो क्या आज मुआवजे की जरूरत पड़ती? देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ सरकार हादसे की जांच और कार्रवाई की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सिस्टम की बड़ी नाकामी बता रहा है। बीजेपी का कहना है कि घायलों के इलाज और राहत कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, जबकि कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर लगातार हो रहे ऐसे हादसों के बावजूद सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं कराया गया। देवास के पटाखा फैक्ट्री में जो दुखद घटना घटी है, 3 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। ये पूरे तरीके से एक सरकारी हत्या है। जिस तरीके से हरदा की घटना घटी थी, उससे सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। तब भी कह रहे थे कि कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर ये घटना घट गई और फिर लोग काल कवलित हो गए। कौन जिम्मेदार है? ये पूरे तरीके से एक सरकारी हत्या है और सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देवास का ये धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही का विस्फोट है। बारूद के ढेर पर चल रही फैक्ट्रियां, कागजों में कैद सुरक्षा नियम और जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर मजदूर, ये तस्वीरें कई सवाल छोड़ रही हैं। सवाल उन अधिकारियों पर जिन्होंने आंखें मूंद ली, सवाल उस व्यवस्था पर जिसने चेतावनियों को अनदेखा किया और सवाल उस सिस्टम पर जो हर हादसे के बाद सिर्फ जांच का भरोसा देता है।
फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर नियमों का पालन समय रहते कराया गया होता तो क्या इतनी जानें बचाई नहीं जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।